ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये 2 दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे? ये 2 दिन में ऐसा क्या होगा कि उनके होश उड़ जाएंगे? क्या उतनी अच्छी खबर उनको मिलेगी या बुरी घटना का सामना उनके होश उड़ा देगा? सारी बातें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव। कुछ दिनों से काम की अधिकता के कारण आप पूरे आरामदायक मूड में हैं, परंतु चिंता ना करें, आपके सभी काम घर से ही मैनेज होते जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आस्था रहेगी। ये तो थी कुछ पॉजिटिव बात है। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। कभी कभी आपकी व्यंग्यात्मक बातें दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए बोलने से पहले सोच समझ लें। साथ ही किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से भी बचें। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य बनी रहेगी। अपने सहयोगियों पर आंख मूंदकर विश्वास मत करें। जॉब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है। आपका रोमांटिक मूड आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। घर में किसी प्रिय मित्र के आने से प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आलस की स्थिति रहेगी। सर्वाइकल के दर्द से बचने के लिए व्यायाम आदि करते रहें। स्ट्रेचिंग का सहारा अवश्य लें। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं तो कुछ देर के बाद आपको व्यायाम या स्ट्रेचिंग हल्का सा करना चाहिए, ताकि मसल्स का जकड़ना ज़्यादा ना हो जाए। ये 2 दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालें। अपने आने वाले जीवन की राह और लक्ष्य का निर्धारण करें। दैवीय कृपा से आपको बहुत कुछ मिला है। अपने कौशल से दूसरों का मार्गदर्शन करें। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आप क्षमता रखते हैं। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाएं। जब तक इससे दूर भागते रहेंगे तब तक जीवन में असंतोष की भावना बनी रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा। अपना फोकस बनाए रखें। परिजनों के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने प्रयास करते रहें। रेकी, प्राणिक हीलिंग, चक्र हीलिंग आदि चिकित्साओं से आपको लाभ होगा। संतान से संबंधित खास बात संभव है। अपने बॉस की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। किसी नई योजना पर अभी काम मत करें। 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद शुरू करें। अगर काम करना इतना ही आवश्यक है तो किसी की सलाह लेकर करें। अधिकारियों से पूछें, चर्चा करें, उसके बाद निर्णय अवश्य लें। ये 2 दिन आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। ग्रह नक्षत्र तो कह रहे हैं, लेकिन बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आपको अपनी सफलता के लिए दूसरों से सराहना मिले तो परेशान ना हो। ये सफलता आपको किसी भी रूप में मिल सकती है, जैसे कि अपने उच्च अधिकारी द्वारा सराहना, तरक्की या फिर कोई इनाम आदि। इसी तरह आगे भी ज़िंदगी में सफलता हासिल करते रहना है। आप खुद को सही मायने में जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी मान्यताओं पर ध्यान देंगे। इसी राह पर चलते रहे, क्योंकि इससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। आप किसी पवित्र स्थान पर भी जा सकते हैं। कुछ दान अवश्य करें। आपकी मानसिक ऊर्जा चरम सीमा पर रहेगी। आपको मुश्किलें भी अवसर के रूप में दिखेगी। यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। मुश्किलों से लड़ने का आपका ये स्वभाव है, आपको ज़िंदगी में बहुत ही आगे ले जाएगा। ये अपनी पहले से चली आ रही समस्याओं को हल करने का समय है। प्रेम और संबंध में ये 2 दिन कैसे रहेंगे, चलिए देख लेते हैं। आप अपने साथी की सेहत के लिए अपना अतिरिक्त झुकाव महसूस करेंगे। आपको अपने साथी के साथ अवश्य कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, जिसकी उसे आवश्यकता है। तत्काल पैदा हुए गलतफहमियां एवं विवाद आपको निराशा की ओर ले जाएंगे। इन निराशा भरे विचारों को झटक दें, क्योंकि यह एक छोटे समय के लिए है। आपका कर्तव्य है कि शांत चित्त हो, विवादों में ना उलझे, क्योंकि विवाद से आप दोनों के बीच की निराशा एवं दूरियां ही बढ़ेगी। आप अपने विचारों को अपने साथी के समक्ष रखें। आपके साथी के पास समुचित समय न होने के कारण आपको अकेलापन झेलना पड़ सकता है।
समय का सदुपयोग कोई पुस्तक पढ़कर या अपने किसी मित्र से मिलकर किया जा सकता है। इस प्रकार अपने साथी से दूर रहकर समय बिताने से आप अपने आप का भली प्रकार मनोरंजन कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं करियर में ये 2 दिन कैसे रहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी समझ का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या कलाकार हैं तो आपकी रचनात्मकता इस समय पहले से भी अधिक है। अगर आप किसी और क्षेत्र से जुड़े तो भी आप अपनी चतुरता से सभी परेशानियों को हल कर लेंगे। हर तरह से जीत आपकी ही होगी और इससे आपकी संस्था को लाभ मिलेगा। आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये समय शुभ है आपके लिए। आपके आकर्षण और कार्यक्षमता से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही बड़ा लाभ होगा। आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आपके प्रतिफल आपकी मेहनत के अनुरूप ही रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने परीक्षा परिणाम की चिंता रहेगी। परेशान ना हो, आपने मेहनत से पढ़ाई की है, इसलिए परिणाम भी संतोषप्रद ही रहेगा। अब जानते हैं पैसों के मामले में यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। आप पाएंगे कि अगर आप बिक्री करता है तो आसानी से अपने प्रतियोगियों से आगे बढ़ सकते हैं। यह आपकी जान पहचान, आपके प्रयास से अथवा आपकी योग्यता की वजह से संभव हुआ है। यह आपके लिए तथा आपकी कंपनी के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इस अच्छे कदम के लिए आपको कंपनी से प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है। आप लंबी अवधि के लिए किसी सौदे पर निवेश कर सकते हैं। आपको यह अवसर जल्दी से ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए धन सुरक्षित कर सकता है, जिसे आप वर्षों से सोचते आ रहे थे। आपके भाग्य में किन्हीं स्रोतों से जमीन प्राप्त करने का योग है, अतः सभी अवसरों को परख ले एवं चालाकी से आगे बढ़े। घर और जमीन संबंधित निवेश आपके लिए आय के स्रोत बन सकेंगे। अगर आप इस वक्त कोई भी ज़मीन खरीदते या बेचते हैं तो आपकी पूंजी बढ़ेगी। अचल संपत्ति के बाजार में आपके लिए सुनहरे अवसर है जो आपके लिए विशेष लाभप्रद हो सकते हैं। आप इनमें चतुराई और सावधानी से निवेश करें। आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति से भरपूर इजाफा हो रहा है। अब जानते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये 2 दिनों में। कोई भारी सामान मत उठाइए। कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ लेंगे तो आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा होगा, परंतु अब आप बेहतर महसूस करेंगे। आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करें। जीवन शैली में कोई भी बदलाव स्वास्थ्य विकार ला सकता है। आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही ठीक रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप कुछ परेशान रहेंगे। आप जो अपनी पढ़ाई पर घंटों बिता रहे हैं उसका आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। पढ़ते समय अपना मन न भटकाएं। बाद में आप महसूस करेंगे कि आपके पास सोने के लिए पर्याप्त समय है। आराम करिए, अपने आप को तैयार करिए। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये 2 दिन आपको अपनी वाणी और वर्तन पर संयम बरतना होगा। जलाशय से दूर रहिए। जमीन और संपत्ति के पत्रों पर सही मुहर लगाते समय ध्यान रखिए। मध्याह्न के बाद परिस्थिति में सुधार आएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मन में उठती कल्पना की लहरें एक अनोखे विश्व के निर्माण का अनुभव कराएगी। आपको लगेगा पूरा विश्व आपका है और आप पूरे विश्व के। ऐसी भावनाएं कभी कभी पैदा होना बहुत ही अच्छी बात है। आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करेगा, लेकिन वाणी पर संयम। आपकी वाणी में सौम्यता है। आप बोलते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। पठन लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी। परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बावजूद आपके काम में तत्परता और कुशलता आपकी प्रगति में सहायक होंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात संभव हो सकेगी। पेट की तकलीफ़ परेशान करेगी। खुद को स्वस्थ रखें। इधर उधर का खाना यानी कि घर के बाहर का खाना हो सके तो अभी कुछ दिनों के लिए टाल दें। घर का खाना अच्छा खाना। तो ये थी बातें ये 2 दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में।
आपकी राशि कौन सी, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।